ओके, वेलकम एवरीवन। ट्रेडिंग व्यू के सेकेंड क्लास में आप सभी का वापस से स्वागत करते हैं। तो चलिए, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ ट्रेडिंग व्यू के टूल्स के बारे में सीखा था, अब उसको कंटिन्यू करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन तक हम लोगों ने सीख लिया। अभी आपकी एंट्री और एग्जिट को अगर आपको मार्क करना है एडवांस तरीके से, तो कैसे हम समझेंगे? तो जो मैं लास्ट में अभी आप लोगों को बता रहा था कि फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे आप लोगों की एंट्री है मान लीजिए, और यहाँ से आप सेल की एंट्री बनाए हैं, और ये आपका टारगेट है। यहाँ पे आप टीपी रखे हैं, मैं मार्क करके दिखाता हूँ। मान लीजिए कि ये आपका टीपी पॉइंट है और ये आपका एसएल पॉइंट है, और यहाँ पे आप एंट्री लिए हैं। ठीक है, तो इसको देखिए हम कैसे सीख सकते हैं बेहतर तरीके से। तो ये देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवा ऑप्शन पे आएंगे। सेल की पोजीशन है तो शॉर्ट पोजीशन का ऑप्शन को चूज करेंगे, और यहाँ पे आके, यहाँ पे आप एंट्री बनाए थे, यहीं पे आके हम क्या क्लिक कर देंगे। आपकी एसएल थी इस टॉप में, इसको रेड रहने देंगे। आपकी टीपी थी ये नीचे वाला पॉइंट, ऐसे रहने देंगे। आप चाहें तो इसको साइड में भी ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो हैं, आपका ये रेड जोन यानी कि एसएल जोन है, जहां पे आपका खतरा है ट्रेड लॉस में होगी, और ये रेड में दिखाई दे। ये कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, वो उसमें कोई मायने नहीं रखता। और टारगेट भी आपको यहाँ पे देखिए देखने को मिलेगा। आपका लास्ट टारगेट 89 पॉइंट इतने यानी कि 4.35% पर है। आपका स्टॉप लॉस देखिए 27 पॉइंट इतना पे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 3.3 का है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलते रहेगी। तो इस तरीके से हम इस ऑप्शंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, चौथा पांचवा के बाद ये छठवां ऑप्शन जो है ब्रश का, इसका हम लोग क्या यूज करते हैं इस ट्रेडिंग व्यू में, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, छठवां ऑप्शन जो है ये ब्रश का, इसका हम लोग यूज करते हैं। आपको कुछ भी ड्रॉ करना है अगर यहाँ पे, मैं इस ब्रश के ऑप्शन को क्लिक करूंगा, स्क्रीन पे जिधर जिधर हम क्लिक करके अपना हाथ को ले जाएंगे, उधर उधर ये ऑटोमेटिक ड्रॉ होता जाएगा। कुछ भी, हम कुछ भी बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए। तो इस तरीके से आपको चार्ट में अगर कुछ ड्रॉ करना है, ठीक है, कुछ चार्ट में ड्रॉ करना है, तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं। सिंपल इसमें क्लिक करेंगे, इसमें ऑप्शन डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए ब्रश है, यहाँ पे आपको चार्ट में ये ड्रॉ करना है। ब्रश के ऑप्शन को सिलेक्ट किए, यहाँ ऊपर ले गए, नीचे ले गए, फिर ऊपर ले गए, नीचे ले गए, ऊपर। तो इस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं बहुत इजी वे में। सपोर्ट लाइक कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब जिधर जिधर हम हाथ चलाते जाएंगे ये ड्रॉ होता जाएगा। तो इसका उपयोग भी आप लोग अपने फोन में या लैपटॉप जिनके पास है, तो वो भी इस ऑप्शन का उपयोग करना चालू करें। और अगर चार्ट में कुछ आप लोगों को लिखना है, जैसे कि आज में लिखा था, तो सिंपली ये टेक्स्ट का ऑप्शन है, टेक्स्ट के ऑप्शन पे आइए, जहां आपको लिखना है वहां पे क्लिक करिए, ऐड टेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ पे मैं अपना नाम लिख दिया, ये देखिए। और हमको जहां इसको उठा के रखना होगा, हम वहां उठा के इसको रख सकते हैं। इसका कॉपी करना है, फोन है आपके पास तो यहाँ पे दोबारा लिखना पड़ेगा, और अगर लैपटॉप है तो कंट्रोल बटन दबा के इसको आप कहीं पे भी रखना चाहेंगे, माउस में क्लिक करके ये आपका कॉपी होता जाएगा। इस तरीके से आपको, आप टीपीएसएल एक बार लिखिए, और अपना जो है कि सपोर्ट लाइन क्या है, रेजिस्टेंस लाइन क्या है, साइडवेज क्या हो सकता है, कहाँ ब्रेकआउट है, कहाँ ब्रेक डाउन है, आप अपना ट्रेंड लाइन को वहां पे ड्रॉ करिए और उसके बाद लिखिए यहाँ पे। तो इस तरीके से जो मन वो आप लिख सकते हैं, और एक बेहतर आप जो है अपना यहाँ पे स्किल्स को और बढ़ा सकते हैं। इमोजी वगैरह, अगर आपकी ट्रेड प्रॉफिट में आ गई है तो आप यहाँ पे इमोजी लगा दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से है। अगर लॉस हो गया है तो इमोजी को उपयोग करके आप लॉस के लिए जो सैड है वो वाला सैड की इमोजी लगा दीजिए। ठीक है, ऐसा यहाँ पे लगाइए, यहाँ पे लॉस हो गया, ऐसा इमोजी लगा। तो ये भी आप कर सकते हैं। ये कुछ स्केल्स हैं मार्केट की, जो रेंज आपका खतरा वाला है उसको आप ऐसे स्केल कर सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट इतने बार से इतना वॉल्यूम है। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह सब कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इन सब ऑप्शंस का उपयोग कर सकते हैं। कोई भी आप चीज मान लीजिए लगाए हैं, आप यहाँ पे उसको लॉक कर सकते हैं, स्टे इन ड्राइंग मोड। जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए ड्रॉ कर रहे हैं,
आप इसको ये ऑप्शन दबा देंगे तो आपका फिर सिर्फ ड्रॉ ही होगा, ये सब ऑप्शन का उपयोग वैसा वो हो जाएगा, मतलब ये फिक्स हो जाएगा फिर आपका। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम इन सारे ऑप्शंस का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे इंडिकेटर्स के बारे में हो ही गया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वही बता रहा हूँ। ठीक है, रिप्ले करने का भी ऑप्शन है इसमें। मान लीजिए कि जैसे कि यहाँ से यहाँ तक की क्या ऑप्शन रही थी, हम यहाँ पे आए, क्लिक कर दिए, देखिए यहाँ पे मेरा चार्ट ऑटोमेटिक चल रहा है, तो हम यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं रिप्ले करके। देखिए ऑटोमेटिक मेरी कैंडल्स चल रही है। तो इस तरीके से हम मार्केट की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसे सिचुएशन में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से हम रिप्ले का उपयोग कर सकते हैं। अलर्ट ऑप्शन को अभी नेग्लेक्ट मतलब इग्नोर करिए, इसको अभी जानने की जरूरत नहीं है। ये मार्केट में आपको पूरी जानकारी नहीं, जब प्रीमियम लेंगे तब ये पता चलेगा कि ये इसका उपयोग कैसे है, तो इसको अभी भूल जाइए, अलर्ट के लिए कोई वो नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए रिप्लाई का ऑप्शंस को हम कैसे उपयोग कर पा रहे हैं, मार्केट की स्थिति, मार्केट यहाँ से अगर हमको देखना है क्या था, यहाँ कैसे आया, कैसे सपोर्ट बना रहा है, कैसे रेजिस्टेंस बना रहा है, तो रिप्ले में करिए। आपको यहाँ पे जहां तक आपको करना है यहाँ तक करना है, यहाँ पे लाके रिप्ले पे क्लिक करिए और यहाँ से ऐसे कट कर दीजिए, और वहीं से आपका जहां जहां से कट किए वहां से सारा कैंडल आगे का कैंडल हट जाएगा, और यहाँ से प्ले कर दीजिए। तो ऑटोमेटिक आपका ये चलने लगेगा कि कैसे कैसे मार्केट आगे गया था, कैसे कैसे पीछे हुआ था। तो प्रीवियस को आप ऐसे ही अब जो है कि अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, मार्केट ऐसा चल रहा था तो आगे भी ऐसा हो सकता है। तो ये सारे ऑप्शंस का हम लोग उपयोग करते हैं ट्रेडिंग व्यू में। ठीक है, और साथ ही साथ ये कुछ सेटिंग्स के हैं, तो इन सब पे आपको कोई छेड़खानी नहीं करना है, ये जैसा है वैसे रहने देंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। ये आप चार्ट को बड़ा कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बड़ा छोटा करना हो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको शॉर्ट में देखिए टाइम फ्रेम देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, इसको हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है कि अपना कर सकते हैं, इसके बटन दबाएंगे वापस से जैसा था वैसा हो जाएगा। इधर के ऑप्शंस के बारे में आप लोगों को हम बता ही दिए। न्यूज़ अगर इससे रिलेटेड कुछ है, आप यहाँ पे फ्लैग बन रहा है इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे न्यूज़ आने वाली 13 फरवरी को 1:30 में एक्चुअल डाटा, प्रीवियस डाटा यहाँ पे सब दिखाई दे रहा है। इस किससे रिलेटेड न्यूज है इस पे बस क्लिक कर दीजिए, आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, जो भी न्यूज़ वगैरह होना होगा, ये देखिए यहाँ पे ऐसे क्लिक करिए, ये उसकी न्यूज़ खुल जाएगी कि क्या बोलना चाह रहा है, इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ से इसको ऐसे करिए, कॉपी करिए, गूगल में जाइए, यहाँ पे क्या लिखिए, इंग्लिश टू हिंदी लिखिए, यहाँ टेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट पे आइए, पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पे हिंदी आ जाएगा उसका, कि जो आप चार्ट खोले हैं इसके बारे में वहां के लोग जो न्यूज आया है वो एक्चुअली में क्या बोल क्या रहा है। तो वॉल्ट डिज्नी की बड़ी कमाई की रिपोर्ट के बाद वॉल स्ट्रीट के मुख्य सूचकांक गुरुवार की शुरुआत में लगभग स्थिर रहे। जिले और स्पिरिट एयरलाइंस बचाना, जबकि निवेशक नौकरियों के आंकड़ों और ब्याज दरों में कटौती पर नीति निर्माताओं की टिप्पणी का भी विश्लेषण कर रहे हैं। तो यानी कि वहां पे क्या हो रहा है, एयरलाइंस की जो स्पिरिट एयरलाइंस को बचाना, वहां की जो मूल एयरलाइंस की जो वहां की जड़ है उसको बचाने की बात कर रहे हैं, और नौकरियों की आंकड़ों की बात कर रहे हैं कि वहां पे जो उसकी ब्याज दर है उसकी कटौती पर नीति निर्माताओं की टिप्पणियों का भी विश्लेषण कर रहे हैं कि उसके हो सकता है उसके ब्याज पर कुछ असर पड़े, एयरलाइंस पर जो काम करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, जो जॉब कर रहे हैं वहां पे क्या डाटा आ रहा है। तो इसके वजह से भी अगर नेगेटिव डाटा आएगा तो मार्केट में इफेक्ट पड़ेगा, तो इस वजह से मार्केट भी वोलेटाइल होगी। तो ये सब चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, आपको अलग से माई एफएक्स बुक डाउनलोड नहीं करना होता या नहीं खोलना होता। तो इस तरीके से आप जो भी चार्ट ओपन करते हैं उससे रिलेटेड आपको सारी जानकारी यहाँ पे न्यूज के माध्यम से मिल जाती है। ठीक है, तो ये किसके बारे में था, ये देखिए गोल्ड के बारे में है, 1 घंटा पहले का है ये। इस गोल्ड के बारे में देखिए क्या बोल रहा है, गोल्ड फॉल्स एज वीकर देन एक्सपेक्टेड। गोल्ड को इतना इतना मार्केट डाउन गया जितना एक्सपेक्ट नहीं गया था। न्यू जॉब क्लेम्स बूस्ट द डॉलर। अब जब आपका न्यू जॉब क्लेम्स के ऊपर जब न्यूज आएगा तब आपका जो है गोल्ड वापस से ऊपर भागेगा। और उसके बारे में यहाँ पे पूरी डिटेल्स लिखी लिखी गई है कि मार्केट क्या हो सकता है, कहाँ जॉब क्लेम्स की क्या हो सकती है। अगर नहीं समझ में आ रहा है इंग्लिश, सिंपल यहाँ से ऐसे आइए
और इसको सीधा फोन के माध्यम में है तो उंगली अपना ऐसे स्क्रीन पे रखे रहेंगे तो वहां पे कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा। बस इसको यहाँ से ऐसे करके कॉपी करिए। ठीक है, कॉपी करिए, इंग्लिश टू हिंदी में जाइए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पिछले सप्ताह उम्मीद से कम शुरुआत बेरोजगारी के दावों की रिपोर्ट के बाद डॉलर में तेजी आने से गुरुवार को सोने की कीमतों में गिरावट देखी गई, जो कि आज हमारा मार्केट में देखने को मिला। वही चीज बता रहा है जो श्रम बाजार में निरंतर मजबूती को दर्शाता है। श्रम बाजार मतलब एक्सपेक्टेड इनिशियल जॉब क्लेम्स लास्ट वीक शोइंग कंटिन्यूएशन स्ट्रेंथ इन लेबर मार्केट। लेबर मार्केट में क्या दिखा रहा है? मजबूती दिखा रहा है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अप्रैल डिलीवरी वाला सोना पिछली बार 14.40 अमेरिकी डॉलर की गिरावट के साथ 2037.30 अमेरिकी डॉलर प्रति ओंस पर देखा गया था। कब की बात कर रहा है ये? अप्रैल, पिछले साल के अप्रैल की बात कर रहा है। कितना? 2037 पे मार्केट रन करी थी, प्रति ओंस पर देखा गया था। वही चीज यहाँ पे लिखा रहा। गोल्ड फॉर अप्रैल डिलीवरी वाज लास्ट सिंस डाउन। लास्ट जो मार्केट गया था 14.40 यूएस डॉलर का इंडेक्स गया था, और उसके वजह से आपकी गोल्ड की जो चार्ट थी 2037 तक गिरा था, लेकिन आज हमारा बहुत ज्यादा नीचे चला गया। तो इस तरीके से ये डाटा रिलेट करते हैं प्रीवियस डाटा से और अभी के डाटा से। तो इससे हमको मार्केट में क्या मूवमेंट हो सकती है, क्या हमारा उतार चढ़ाव हो सकता है, इस फंडामेंटल न्यूज को देख करके हम समझ जाते हैं। फंडामेंटल न्यूज के ऊपर एक क्लास आप लोगों का लेंगे हम। तो फिलहाल अभी ट्रेडिंग व्यू को समझिए, और फिर इस कैसे हम न्यूज को देखते हैं, क्या देखते हैं, कैसे फॉलो करते हैं फंडामेंटल को, और उसके साथ जो हम टेक्निकल आप लोगों को सिखा रहे हैं, टेक्निकल को कैसे अप्लाई करते हैं। जब दो चीज को आप अप्लाई करते हैं तो आपकी ट्रेडिंग की स्किल्स अच्छी हो जाती है, और यहाँ पे आपकी अगर कोई ट्रेड फंस भी गई है तो आपकी ट्रेड वो प्रॉफिट में आएगी, आज कल परसों जब भी आएगी, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेड डाटा जहां तक है वहीं तक जाएगी, उससे ज्यादा नहीं। फिर अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के ट्रेड करेंगे, कभी डरेंगे नहीं कि मार्केट में क्या होगा, मेरा तो ट्रेड लॉस में चल रहा है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो आप स्टे करेंगे काम होकर के, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे इस तरीके से। बाकी इंडिकेटर्स के बारे में बताएंगे आप लोगों को, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों को देखने को मिला ट्रेडिंग व्यू के बारे में। तो इस तरीके से आप ट्रेडिंग व्यू का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक देखिए कैमरा का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर आप जो भी एनालिसिस बनाए हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ कर दिए, आप इस कैमरा का उपयोग करेंगे, डाउनलोड इमेज पे क्लिक करेंगे, आपकी फोटो डाउनलोड हो जाएगी। आप इसको ओपन करके देखेंगे, आपको ऐसा दिखाई देगा। ये देखिए, आपकी सेम एज इट इज स्क्रीनशॉट आपकी लिया गई, और इसको आप जहां भेजना चाहते हैं भेज दीजिए। जो कि वो जैसे वो स्टार्टिंग में वो लेडी का दिखाए थे, वैसे आप लोग भी ऐसे ही वो लोग भी करते हैं। यहाँ पे अपना एनालिसिस बनाते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं, पब्लिक में भेज देते। देखिए यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, rohit0393 कुमार published on tradingview.com, 8 फरवरी 2024, 15:23 यूटीसी का ये टाइम है। ठीक है, आईएसटी का नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग इसका यूज कर सकते हैं, और इसका यूज करके एनालिसिस बना के ग्रुप में सेंड करिए, ताकि हम मैं देख पाऊं कि कौन कितना मेहनत कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म। सारी स्ट्रेटेजी यहाँ बनेगी, एंट्री आप MT5 में लेंगे, बस बात खत्म हो गई। धीरे धीरे बाकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, 1 महीने 2 महीने 3 महीने ट्रेडिंग अच्छी हो जाएगी आप लोगों की, ये मैं दावा करता हूँ आप लोगों से। तो इस तरीके से आप ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, और बेहतर से बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं, और अपने स्किल्स को और मजबूत कर सकते हैं। तो ये था हमारा ट्रेडिंग व्यू का इंफॉर्मेशन, कि कैसे इसको यूज करते हैं, कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिसके माध्यम से हम लोग ये सारी चीजों को यूज करेंगे। तो इस तरीके से आप सभी लोगों को प्रैक्टिस करना है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन पे आएंगे, ट्रेन लाइन ड्रॉ करना है, ट्रेन लाइन पे क्लिक कर देंगे, और बस सिंपल आएंगे यहाँ पे क्लिक करके छोड़ देंगे, फिर दोबारा करना है वापस से आएंगे। कितना इजी है। ठीक है, कुछ भी मतलब हम ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी लिखना है यहाँ पे हम लिख दिए। ठीक है, इमोजी लगाना है लगा दिए, कुछ भी, कुछ भी मतलब कर सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे लगाना है आपको कुछ भी करिए। आपको बनाना है मार्केट में,
अप डाउन क्या हो सकता है मार्केट का, ये बना लीजिए। ठीक है। आपको कुछ अगर नंबर्स में चाहिए, अगर ABCD में चाहिए तो ABCD में भी आप कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, आइए इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे इस ऑप्शन पे आइए, यहाँ पे ABCD पैटर्न है, यहाँ पे पैटर्न ड्रॉ करना है। यहाँ पे लिए A, ये हुआ B, ये हुआ C, ये हुआ D। इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है। नंबर्स में चाहिए, इस ऑप्शन पे आइए, यहाँ पे नंबर्स भी आपको दिखाई देंगे 1 से 5 तक। यहाँ पे आइए, 1, 2, 3, 4, 5। देखिए 0 से स्टार्ट हुआ 5 तक, तो इस तरीके से आप कुछ भी मतलब ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे आपको ड्रॉ करना है वैसे करिए। तो इस तरीके से इन सब टूल्स का हम लोग उपयोग करते हैं, और इसके वजह से हमारी एनालिसिस अच्छी होती है, परफेक्ट हमें दिखाई देता है। तो ऐसे ही हमें करना है इसका यूज। प्रैक्टिस जितना, इसीलिए मैं कहता हूँ जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना स्किल्स आप लोगों का बेहतर होगा। मैं क्यों कहता हूँ मेहनत करिए, मेहनत करिए, मेहनत करिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप लोग इसमें मेहनत कर देंगे, आपको कहीं कुछ काम करने की, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं होगी। किसी को ऐसा बोलना ही नहीं पड़ेगा कि आप आओ और आप हमारे साथ काम करो, आपको तेल लगाने की जरूरत ही नहीं है। वो आपके पास आएंगे तो अपना भविष्य बेहतर बनाएंगे, अगर मेहनत कर देंगे कुछ दिन तो। नहीं तो एक ही घिसा पिटा प्लान रहेगा, लिखा वो आप इतने लोगों को आइए, ये मिलेगा, ये डिपॉजिट करिए, इतना पैसा आपको रिटर्न में मिलेगा, और वो काम करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। यहाँ कुछ नहीं, हमको अपने ऊपर काम करना है। हम अगर अमीर बनेंगे तो खुद मेरे से लोग इंस्पायर होंगे, भाई कर क्या रहा है ये, कोई नेटवर्क नहीं करता है, कोई काम नहीं करता है, घर में बैठा रहता है, सोया रहता है, ऐसे कैसे काम चल रहा है। इसलिए ट्रेडर जो होते हैं ना, 10 में से 1 ही ट्रेडर बनते हैं, 100 में से 1 ही ट्रेडर, 2 ही ट्रेडर बनते हैं। मैं तो मतलब 1:100 का रेशियो हम लेकर के चलते हैं। 100 में से 2 लोग ही ट्रेडर बनते हैं, और जो मेहनत करते हैं वही बनते हैं, बाकी नहीं बनते। आते हैं, पैसा लगाते हैं, जुआ जैसे इसको खेलते हैं, लॉस करते हैं, चले जाते हैं। हमको ये नहीं करना है। हम ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट है, जो इसको समझ लिया, दुनिया में कोई काम करने की जरूरत नहीं है। आप डेमो में प्रैक्टिस करते हैं, $1 लाख आपके पास रहता है, तुक्का भी लगाते हैं जो कि हम कुछ नहीं जानते हैं, 1000 2000 डॉलर आदमी निकालता है। आप सोचिए ये एक दिन में इतना पैसा कमाना, कौन सा ऐसा जॉब है जहां पे आप कमा पाएंगे। लेकिन अगर ये हमारे पास, $1 लाख तो हमारे पास नहीं हो सकता, लेकिन 5,000 10,000 डॉलर मेरे पास हो सकता है। और $10,000 में $1,000 निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। $1,000 यानी कि 83 लाख रुपीज, सॉरी 83,000 रुपीज। $1,000 एक एक दिन में, $83,000, 5,000 6,000 के अकाउंट में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, क्या मेरा सिर्फ दिमाग लग रहा है, हमको कोई काम नहीं करना है, किसी को बोलना नहीं है। अगर मेरे बोलने पर कोई आ रहा है तो उसका अलग बेनिफिट है, लेकिन आपको फोर्स नहीं करना है किसी को कि आप आओ हमारे साथ काम करो। अगर उनको बेहतर लगेगा, आपसे इंस्पायर होंगे तो वो खुद करेंगे। लेकिन आप एक बार उनको बता सकते हैं कि आप आ सकते हो, सीख सकते हो, मौका है। और ये कभी बंद नहीं होने वाला। फॉरेक्स मार्केट ऐसा है, जब तक धरती है तब तक ये मार्केट है, कभी बंद नहीं होने वाला। आप अपने आप को जितना बेहतर बना सकते हैं इसमें, उतना बनाइए। इतना बड़ा ये सागर है, पूरे वर्ल्ड वाइड चलता है, पूरा देश की इकोनॉमी पर डिपेंड करता है ये, कि क्या वहां पे करेंसी वैल्यू, जिस देश में आप पैसा बना रहे हैं, किसी 2 3 करेंसी पेयर पे, मेजर करेंसी पेयर पे फोकस रखिए, और उस देश की पूरी जानकारी रखिए, और उसके बाद ट्रेड करने आप आ जाइए, और थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस लगाइए, और उस देश का पूरा जानकारी रखिए कि क्या हो रहा है वहां पे। ठीक है। तो उसके बाद देखिए आपकी ट्रेडिंग स्किल कितनी बेहतर होती है, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बेहतर से बेहतर रिजल्ट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं। तो फाइनेंशियल, बहुत बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है, तो उस हिसाब से हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। शरीर का ताकत की जरूरत नहीं है, यहाँ पे दिमाग की ताकत की जरूरत है, जो मैं हर बार हमेशा बोलता हूँ सभी को। इस चीज पर फोकस करिए और अच्छा हो जाएगा। बस 3 महीने समय दीजिए लगन के साथ, 3 महीने, आपको कुछ काम कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इतना बता रहा हूँ। बट 3 महीने आपका 100% डेडिकेशन चाहिए। तो जहां तक मैं जानता हूं, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 3 4 साल का एक्सपीरियंस तो 3 महीने में नहीं दे पाऊंगा,
लेकिन इतना मेन मेन चीज बता दूंगा क्योंकि मैं बहुत वैसे लेवल से बढ़ा हूं, तो आपको भी अपना खुद का दिमाग और खुद का मेहनत या मार्केट में स्ट्रेटेजी, खुद का स्ट्रेटेजी भी आइडेंटिफाई, ये मेरा सब स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाई किया हुआ। ये मैं कहीं क्लास नहीं लिया, मेरे को कोई सिखाया नहीं, खुद से मेहनत किए हैं, थोड़ा बहुत जानकारी लिए हैं, इधर देखे उधर देखे, यूट्यूब देखे, कहाँ से बेहतर कर सकते हैं हम। धीरे 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 करते करते हो गया, आपका भी होगा। मैं सीख गया, आप भी सीख गए। मैं तो बिल्कुल, मुझे तो इसको देखते थे तो हमको समझ में नहीं आता था ये हो क्या रहा है ऊपर नीचे, ऐसी स्थिति थी मेरी। तो होता है सभी के साथ, तो पैनिक मत होइएगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा या मैं लॉस कर रहा हूँ। लॉस कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, डेमो में प्रैक्टिस करते रहिए। लाइव अकाउंट के लिए जब आपको अगर एंट्री चाहिए मेरे से कांटेक्ट करिए। और ऐसा नहीं है कि जो भी मेरे को पर्सनली कांटेक्ट किए हैं आज तक मैं उनको एंट्री नहीं बताया हूँ, 100% मैं बताया हूँ। और अच्छा बताया हूँ, अपने साइड से तो हम यही कोशिश करते हैं कि अच्छा ही बताएं। हालांकि मैं आ, नहीं दे पाता हूँ उतना सभी लोगों को टाइम, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, बट मैं अपने साइड से बहुत बेहतर कोशिश करता हूँ। जी नवी सर बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप, हैंड राइज की हैं। जी गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। सर बस ये पूछ रहा था, अगर हो सके तो एक बार यूरो जेपीवाई का ओवरव्यू बता दीजिए प्लीज। यूरो जेपीवाई। जी। यूरो जेपीवाई। बस आई थिंक एंट्री बन रही है, बट आपसे ये कंफर्म करना है कहाँ से बन रही है अब बस। देखिए यहाँ पे अगर आइडेंटिफाई करना है एंट्री, आप देखिए जी। मैं क्या किया, डे वन की टाइम फ्रेम पे आया और मार्केट आपको स्ट्रॉन्ग बाय की पोजीशन दिखाई दे रही है, मैं वीक के टाइम फ्रेम पे भी आ गया। अब जब वीक के टाइम फ्रेम पे आए हैं तो डे वन में मुझे खाली बाई बाई ही दिख रहा था, लेकिन पता ही नहीं चल रहा था कि मार्केट क्या पोजीशन होगा। लेकिन जैसे ही हम वीक पे क्लिक किए हैं और कैंडल्स छोटा किए हैं, अभी देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट कंटिन्यू बाई पोजीशन में जा रही है और मेरी एक्सपोनेंशियल लाइन के ऊपर ही हमारी मार्केट रन कर, दैट मीन्स अभी स्ट्रॉन्ग मार्केट बाई पोजीशन में ही है। तो यहाँ पे अभी छोटे टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं तो हमको लग रहा है कि यार मार्केट बहुत ऊपर चल गया है, हमको अब सेल ले लेना चाहिए। लेकिन जो यहाँ पे सेल लेगा वो क्या होगा, लॉस करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम शॉर्ट एंट्री बनाएंगे। देखिए ऐसे ही मार्केट को आइडेंटिफाई करते हैं। 4 घंटे की टाइम फ्रेम पे देखिए स्ट्रॉन्ग बाई पोजीशन पे मार्केट आपको दिखाई दे रही है। अब इसका टारगेट कौन सा टारगेट लग रहा है एंट्री का, ये एरिया, और ये एरिया कौन आ, सा है, ये दिख नहीं रहा है सर। देखिए अभी दिख रहा है। नहीं सर, कुछ सेटिंग में कुछ हो गया, मतलब स्क्रीन नहीं दिख रहा। हाँ सर, दिखा दिखा। ये देखिए ये पोजीशन देखिए 160.946, यहाँ पे आप एक सेल ऑर्डर लगा के रख सकते हैं, पेंडिंग ऑर्डर सेल की, इस पोजीशन पे सभी लोग यहाँ पे यूरो जेपीवाई में एक पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे लगा के रख सकते हैं। बट जिनका पहले से 4-5 ट्रेड लगा होगा वो पुट नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि हमें मार्जिन भी देखना होता है चार्ट में, तो वो पुट नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। जिनका बिल्कुल फ्रेश अकाउंट होगा वो लगाएंगे, यहाँ पे एक सेल ऑर्डर लगा के रख सकते हैं, यहाँ से मार्केट डाउन आएगी। ठीक है, और ये भी बता दें ज्यादा डाउन नहीं आएगी, इसी लेवल तक आएगी 160.202 तक, जहां पे मैं रखा हूँ। ये दो एरिया, सेल ऑर्डर का एरिया बता दिए हैं और आपका टीपी बता दिए हैं। तो इस दो पोजीशन पे आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे एक पेंडिंग ऑर्डर लगा के छोड़ सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, टाइम टेकिंग होगा बट ये ट्रेड 100% सही होगी। और मार्केट अभी भी सेल आएगी, ज्यादा नहीं आएगी, ऊपर ही जाएगी। क्यों? क्योंकि आने वाले हफ्ते में मार्केट का जो टारगेट है वो कहाँ तक है, ये देखिए, ये टारगेट है मार्केट का 168.703, यहां तक मार्केट की जाने की चांसेस है। अगर इस एरिया को ब्रेकआउट किया 164.531, ये एरिया को ब्रेकआउट किया तो देखिए एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए। ठीक है, अब देखिए ये पोजीशन ये कब की है, 1998 का है ये। यहाँ पे मार्केट थी उस समय जिस पोजीशन पे अभी है मार्केट, 1998 की रेंज पे। अब ये देखिए 2008 में यहाँ पे मार्केट थी इस टॉप पोजीशन पे। ठीक है, और आज है ये 23 सितंबर 2004 का है,
और आज का कैंडल पे आते हैं तो ये देखिए 5 फरवरी, यहाँ पे एक एक हफ्ते का एक कैंडल है ना, एक एक हफ्ते का एक कैंडल है। देखिए ये 23 नवंबर का है, ये देखिए आज का कैंडल 5 फरवरी, एक हफ्ते का कैंडल है। एक हफ्ते तक ये कैंडल चलता रहेगा तब जाके कंप्लीट होगा। अगर टाइम फ्रेम छोटा करके देखेंगे H1 में तो आपको दिखाए डे 1 कर दिखाते हैं, डे 1 से। देखिए ये कैंडल है ना 8 फरवरी 2024। जी सर। एक सेकेंड, ये देखिए 8 फरवरी 2024, ये देखिए 23 नवंबर 2015। तो सोचिए कितने साल पहले का मार्केट, किस एरिया को मार्केट टच कर रहा है। दैट मीन्स अब ये मार्केट अगर इतने लंबे समय से बाई में जा रहा है, तो सोचिए कोई अगर इस पोजीशन पे जिनके अकाउंट में पैसा है, ठीक है, 1 लाख डॉलर है जिनके अकाउंट में, यहाँ पे एक सेल का एंट्री लगा के और वो सो जाएंगे 2-3 साल के लिए, सोचिए उनका मार्केट कहाँ जाएगा आने वाले समय पे। सेल अब आना ही है इसको, सोचिए कहाँ जाएगा। और जो 1-2 लॉट साइज से या 3 लॉट साइज से ट्रेड लगा के छोड़ देंगे, सोचिए 1-2 साल में वो अरबपति बन जाएंगे, अरबपति। पता नहीं कितना पैसा आएगा। तो ये है फॉरेक्स मार्केट का पावर। ट्रेड डेली करना ही नहीं है, अकाउंट में पैसा लगाइए, छोड़ दीजिए, सो जाइए। इतने दिन मार्केट गया है तो हम क्या कर रहे हैं, हम तो पूरे साल साल का डाटा देख रहे हैं, एक बैक डाटा देख रहे हैं, एक एक साल का, एक एक दिन का, या 15-15 मिनट का, एक एक घंटे का नहीं देख रहे हैं हम, एक एक साल 2-2 साल का डाटा, प्रीवियस डाटा देख रहे हैं। तो इससे हमको देखिए कितना बेनिफिट पता चल रहा है कि मार्केट की क्या पोजीशन हो सकती नहीं हो सकती। तो इस तरीके से भी फॉरेक्स मार्केट में लोग ट्रेड करते हैं, जो साल साल लगा के छोड़ देते हैं अपना पैसा। ट्रेंड तो चेंज होती है। अभी देखिए ना, यहाँ से सेल गिरना चालू हुआ है 2018 जनवरी से, सेल गिरना चालू हुआ है, कब तक गिरा है, 2 साल, 22 अप्रैल 2020 तक कंटिन्यू मार्केट सेल पोजीशन में रहा, लगा के छोड़ दिए, पता नहीं कितना डॉलर आया होगा। अब यहाँ पे जो बाई लगाया होगा लंबा समय के लिए 2020 से, अब ये मार्केट का पोजीशन 2023 ये टॉप मारा। आप सोचिए इतना लंबा ग्राफ और इतना उतार चढ़ाव के बाद कितना पैसा आया होगा उनके पास। ऐसे भी हैं ट्रेडर मार्केट में, करते हैं ट्रेड। तो ये है फॉरेक्स मार्केट का ऐसे एनालिसिस, बैक साल में, दिन में ऐसे करते हैं। इसीलिए हम लोग टाइम फ्रेम का, अलग अलग टाइम फ्रेम का यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास छोटा अमाउंट होता है। तो हम क्या करते हैं, छोटा ट्रेड करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं। इसलिए हम बोलते हैं डे 1 के हिसाब से ट्रेड करिए, या H1 के हिसाब से, H4 के हिसाब से, ये सारे टाइम फ्रेम्स को देखना चालू करिए धीरे धीरे। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ओके सर। है ना। तो आज की सेशन को फिर यहीं एंड करते हैं। किसी का और कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो पूछ लीजिए। आज का सेशन जो आज नए हैं, समझ में आया ना पप्पू सर, पप्पू राम सर, आप बताएं, आपको आज की सेशन समझ में आई सर? आज की जो ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज करते, कौन कौन से ऑप्शंस का क्या यूज है, पता चल पाया सर? हाँ, चल रहा है सर। जी जी, धीरे धीरे अच्छे से पता चलने लगेगा। हरजीत सर, आपको कैसा आज का सेशन समझ में आया? हाँ जी सर, समझ लग। जी जी जी, बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। चलिए, और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? वंदना मैम, आपको समझ में आया? यस सर। ठीक है। संतोष सर, आपको समझ में आया? आप तो हमारे बैच के इंटेलिजेंट हैं सर, संतोष सर को तो आया ही होगा। बाकी पायल मैम भी हमारे बैच की पुरानी स्टूडेंट है, तो उनको भी ये चीज समझ में आ गया होगा। आपको कोई डाउट तो नहीं है पायल मैम? नहीं, मुझे कोई डाउट नहीं है। चलिए, अच्छी बात है। जंग बहादुर सर क्लियर है? सैमुल सर क्लियर है? विक्की सर आप बताइए, क्लियर है? कहीं कोई डाउट किसी यस को? सर। ओके नहीं ओके सर, डाउट नहीं है। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो आज आप लोगों का, आज से आप लोगों का ट्रेडिंग व्यू का भी ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसको आप लोग प्रैक्टिस करना चालू करिए ट्रेडिंग व्यू पे, और जिनके पास लैपटॉप है या सिस्टम है उसमें भी आप लोग नेट कनेक्ट करके इसको प्रैक्टिस करना चालू करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है,
चलिए फिर आज की सेशन को यहीं end करते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो मंडे को होगी, क्योंकि हमारी जो सेशन की टाइमिंग है मंडे टू थर्सडे होगी। फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन आप लोगों की क्लास क्लोज रहेगी। तो प्रैक्टिस जमकर करिए, क्वेश्चन जमकर करिए, ग्रुप में एक्टिव रहिए, ग्रुप में एनालिसिस भेजिए, और मार्केट की क्या क्या एंट्री हो सकती है, कहाँ कहाँ बन सकती है, जरूर पूछिए अपना अपने दिमाग से। गलत हो सही हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन भेजिए जरूर ग्रुप में, ठीक है, ताकि पता चल पाए कि हाँ आपकी क्या प्रैक्टिस चल रही है, कैसा क्या है। ठीक है, जबरदस्त सेशन रहा सर। थैंक यू संतोष सर, थैंक यू थैंक यू। चलिए फिर आज की सेशन को फिर यहीं end करते हैं, मंडे मिलते हैं। और हो सकता है कि आप लोगों का इस वीकेंड में मैं टेस्ट ले लूँ, अगर ऐसा समय में क्वेश्चन अगर बना पाया तो मैं ले लूँगा, और एक दिन का आप लोगों को समय दूंगा उसके लिए, ठीक है। तो ठीक है फिर, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू, गुड हैप्पी नाइट वीकेंड एवरीवन। सर। जी, गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू सो मच। ये वीडियो आप लोगों को यूट्यूब में अवेलेबल मिल जाएगी, मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, सेम सेम सेशन ही अपलोड कर दूंगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर। ओके सर, ओके। थैंक यू।